KP classes dedicated to excellence. वाली हूँ CUT एग्जाम के बायोलॉजी डोमेन के बारे में। क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या चीजें पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट इसके पहले मैं आपको कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। केपी क्लासेस लेकर आया है आपके लिए 2 बैचेस जो आपकी तैयारी को और भी आसान करेगा। पहला बैच है हमारा सारथी बैच, जिसमें हम जीटी और लैंग्वेज दोनों दे रहे हैं आपको ओनली 1499 में। बहुत ही लेस प्राइस में आपको सारा कुछ कवर कराया जा रहा है। दूसरा हमारा स्पेसिफिक बैच है जो कि है उड़ान बैच। उड़ान बैच में हम आपको जीटी और लैंग्वेज के साथ साथ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी कवर करा रहे हैं, जिसमें हमारा साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज हम सब कुछ कवर करा रहे हैं। इसमें अगर हम साइंस स्ट्रीम की स्पेसिफिकली बात करें बेटा, तो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हम कवर करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें लीगल स्टडीज को भी मर्ज किया है। जो बच्चे लॉ की फील्ड से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये है आपका। एंड द प्राइस इज रियली वेरी लेस, विच इज 1999 ओनली। तो आप रजिस्टर करा सकते हैं हमारे साथ और अपनी तैयारी को और भी आसान बना सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं सिलेबस रिलेटेड बातों पे कि क्या सिलेबस रहने वाला है आपका सीयूटी का, बायोलॉजी का, कैसे आप कवर करोगे, क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी आपने एग्जाम दिया होगा, जिन भी बच्चों ने 12th वाला, उसमें क्या चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, क्या चीजें पढ़ी हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो सीबीएसई ने एक्सक्लूड किया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस से। हम सीयूटी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहां से हम जाएंगे हमारे बायोलॉजी सिलेबस पे और हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस ओपन हो चुका है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि ये जो सिलेबस है वो किस किस स्ट्रीम के लिए है। तो आपका बायोलॉजी में अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से आपका स्पेसिफिकेशन रखना चाहते हो या फिर बायोकेमिस्ट्री से रखना चाहते हो, ठीक है, तो भी आपको यही सेम सिलेबस फॉलो करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका ये। इसमें हमारा पहला जो है, यहां से स्टार्ट करें यूनिट 1 से, रिप्रोडक्शन यूनिट। अब अगर मैं इस रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे जहां से स्टार्ट हो रहा है यहीं से आपका सीबीएसई ने एक्सक्लूड किया हुआ था क्लास 12th में। तो आपने ये वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे। ये पूरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आप देखिए रिप्रोडक्शन यूनिट में यहीं से स्टार्ट किया गया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कोई भी चीज मोनोशियस है, डायोशियस है, किस तरह से रिप्रोडक्शन कर रही है, वो सारी चीज इसमें देखेंगे। दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने क्लास 12th वाले सिलेबस में कवर किया होगा, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जिसमें आपका मोड जो है बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे जो कि आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, लाइक बैक्टीरिया, हाइड्रा, इन सब में। तो ये वाला पार्ट आपको कवर करना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये वाला आपने अच्छे से क्लास 12th में किया होगा, हाई वेटेज चैप्टर है। यहाँ पे भी आने की रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ दैट चैप्टर, जैसा कि आपको पता होगा हमेशा हाई वेटेज होता है, चाहे आप नीट लेकर चल रहे हो या फिर आप सीयूटी लेके चल रहे हो या आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, किन चीजों से फ्लावर आपका मिलकर बना हुआ है, क्या है फ्लावर। दूसरा, फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव और जो पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, इनमें गैमीट्स कैसे बनते हैं, और जो गैमीट्स हैं वो किस तरह से मिल रहे हैं, कौन इनको लेकर जा रहा है, जो कि हम पॉलिनेशन में कवर करेंगे। फिर हम पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपका फर्टिलाइजेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है वहां से क्वेश्चन के चांसेस आपके ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एपोमेक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी और एक सीड जो डेवलप होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम आते हैं हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वैसे भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली प्लांट।
अब यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखूं तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ोगे, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो यहाँ से आपके हार्मोन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे गए थे, और जो हार्मोन्स होते हैं मेल में आपको पता होगा एक ही होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल में वेरियस हार्मोन होते हैं। तो जो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और यहाँ से जो भी आपका oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने आपके हार्मोन इन्वॉल्व हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने के चांसेस हैं। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, मोरुला, ब्लास्टोला, ये सारी चीजें देखेंगे, पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और फिर पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड में वापस से आपका वही हार्मोनल रेगुलेशन है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर आता है आपका इसी यूनिट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही समहाउ आपका जो आपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ा है उसी से जस्ट रिलेटेड टॉपिक है, आपने वो अच्छे से किया है तो ये आपका खुद ब खुद आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 पार्ट में बांटा गया है आपका, एज यू नो ये आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसमें पहला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पे फोकस करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से। और डिसीज बेटा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, डिसीज एंड डिसऑर्डर, इसको बहुत फोकस करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखे गए थे वो यहाँ से देखे गए थे, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे डिसीज एंड डिसऑर्डर है, तो क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनते हैं। दूसरा, बर्थ कंट्रोल के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। और फिर आता है आपका एआरटी, जिसमें हम ये देखते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ हो गया आपका। आईवीएफ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जिफ्ट एंड गिफ्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कहाँ पे कौन सा हो रहा है, ये सारी चीजें। फिर आते हैं हम हमारे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, और आपको पता है बेटा ये वो वाली यूनिट है जो बहुत ज्यादा हाई वेटेज की होती है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी होती है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। पिछले जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखा गया है उसमें यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कहां से स्टार्ट करेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स से। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स कवर करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारा पूरा पोस्ट मेंडेलियन इवेंट होता है वो कवर करेंगे, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, मल्टीपल एलील्स हो गए, एंड उसमें आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया, इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप सिस्टम भी आपका। दूसरा प्लियोट्रॉपी हो गया, प्लियोट्रॉपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ते हो वहां पे आपके 2 जेनेटिकल डिसऑर्डर प्लियोट्रॉपी के ही एग्जाम्पल हैं। तो आप जब जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ोगे तो प्लियोट्रॉपी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और वो टॉपिक बेटा जो कहीं ना कहीं लिंक करते हैं 1 से 2 टॉपिक में, उनके वो सब टॉपिक के आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसे टॉपिक को तो मिस ही नहीं करना है जो आपके काफी जगह से लिंक हो रहे होंगे, लाइक डीएनए। डीएनए आपके पूरे उससे लिंक करता है, तो वहां से आने के चांसेस क्वेश्चन के क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। हार्मोन बहुत सारी जगह से लिंक करता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस सीधे डायरेक्ट ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही आपका प्लियोट्रॉपी भी हो गया, सॉरी। दूसरा क्या है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट वन। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या क्या चीजें कवर करिए, ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे हम, बर्ड्स में देखेंगे, हनी बी में देखेंगे, और फिर है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। दूसरा सेक्स लिंक इनहेरिटेंस देख रहे हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। पिछले साल 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से जेनेटिकल डिसऑर्डर से दिए गए थे, जिसमें हम कौन कौन सा जेनेटिकल डिसऑर्डर देख रहे हैं, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, आपका थैलेसीमिया है, ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है। यहाँ पे इन्होंने अलग से दे दिया, लेकिन हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस भी आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर में ही आता है। दूसरा क्या है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखेंगे। और स्पेसिफिकली क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिया हुआ है और कुछ स्पेसिफिक नाम दिए, तो एनसीईआरटी जितने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कर रही है हम वो पूरा सारा कुछ कवर करेंगे। दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, आपका डीएनए आ गया। डीएनए को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी जगह पे लिंक होता है, तो बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। दूसरा सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बन रहा है, डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बन रहा है, दीज ऑल इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट वन है, ये करेंगे। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ इंपॉर्टेंट। एवोल्यूशन में आए तो एवोल्यूशन में हम
यहाँ पे जितने आपके मॉलिक्यूलर एविडेंसेस दिए हुए हैं, डार्विनिज्म की थ्योरी दी हुई है, आपका अडॉप्टिव रेडिएशंस दिए हुए हैं, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये कवर करने वाले हैं। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। और ये पूरा का पूरा सिलेबस सेम टू सेम वैसा है जैसा अभी आपने क्लास 12th में तैयार किया गया था, पूरा वैसा है, कुछ भी यहाँ से डिलीट नहीं किया गया था सीबीएसई ने। फिर है हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बेटा हेल्थ एंड डिसीज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यहीं से है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो ह्यूमन डिसीज स्पेसिफिकली दिए हैं उनको तो एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। लाइक आपका मलेरिया हो गया, सॉरी, आपका मलेरिया हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, एस्केरियासिस हो गया, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, रिंगवॉर्म, ये सारे आपके कौन से पैथोजन होते हैं, किस तरह का साइकिल कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आते हैं हम किस पे, इम्यूनोलॉजी पे, जिसमें वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। फिर है आपका कैंसर, एचआईवी और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। सेम एज इट योर सीबीएसई वाला सिलेबस ही है पूरा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका सिलेबस है, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया था। इट इज एक्सक्लूडेड इन द सीबीएसई एग्जाम, बट ये यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इसमें आपको इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें प्लांट ब्रीड कैसे करता है, टिश्यू कल्चर के थ्रू हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं किसी भी क्रॉप की जो वेराइटी है उसको, सिंगल सेल प्रोटीन, बायो फोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें हमें सीयूटी के सिलेबस में एक्स्ट्रा पढ़नी होगी। फिर आते हैं हम इस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो आपका जो हाउस होल्ड में हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं, दैट मीन्स जो आपके गुड माइक्रोब्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूजफुल है, किस तरीके से हम एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कर रहे हैं। दूसरा, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में ये किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। फिर आता है हमारा यूनिट 4 विच इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत ही क्रिस्प एंड बढ़िया सा आपका यूनिट है, इसको तैयार करोगे एकदम फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, आप बढ़िया से पढ़ के काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट, कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से क्या क्या टूल्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। फिर है हमारा एप्लीकेशन, किस तरीके से जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई की है इनका हमने कहाँ कहाँ यूज किया है। तो पहला बहुत कॉमन जहां से क्वेश्चन आता है आपका ह्यूमन इंसुलिन से। ह्यूमन इंसुलिन से भी आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, कि किस तरीके से आपका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से इस पे क्वेश्चन आया था। फिर आपका वैक्सीन प्रोडक्शन हम कैसे कर रहे हैं, जीन थेरेपी, और आपका जो बीटी क्रॉप्स होते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आपकी एनसीईआरटी में जो भी चीजें दी हुई हैं कि कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स ने में क्या प्रोडक्शन करवा रहे हैं और किसका क्या नाम है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। फिर बायोसेफ्टी इशू और बायोपायरेसी जो भी होती है आपकी, वो पढ़ रहे हैं। लास्ट यूनिट आपकी है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। यहाँ पे भी आपने जो हमारा सीबीएसई वाला सिलेबस था, यहाँ पे कुछ चीजें डिलीट कर दी गई हैं वहां से, लेकिन सीयूटी में वो चीजें आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट में आपका हैबिटेट हो गया, नीश पॉपुलेशन का जो इंटरेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट वन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ से पॉपुलेशन इंटरेक्शन से भी पिछले साल क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट वन है, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, ये सारी चीजें आ रही हैं। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं आपके, जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये सारी किस तरीके से पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। और फिर आता है हमारा इकोसिस्टम वाला पार्ट। तो इकोसिस्टम में हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे, एनर्जी फ्लो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट 10% रूल। पिरामिड से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। दूसरा यहाँ पे जो चीज एक्स्ट्रा पढ़नी है बेटा वो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो कि कार्बन एंड फॉस्फोरस वाला आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यहाँ पे दी हुई है, जो कि सीबीएसई से आपका एक्सक्लूड किया गया था, तो ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। ठीक है। दूसरा, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड इन योर सीबीएसई सिलेबस, तो इसको भी थोड़ा फोकस करके हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा। फिर आपका कार्बन फिक्सेशन भी कार्बन साइकिल में आप करोगे, पॉलिनेशन और ऑक्सीजन रिलीज, ये सारी चीजें जो है वो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो आपको करनी होंगी।
फिर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पे आपका जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट दिए हुए हैं, कितने नेशनल पार्क दिए हुए हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी हुई हैं, क्या रिकॉर्ड चल रहा है अभी कि कितने एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कितने एनिमल्स आपके गोइंग टू एक्सटिंक्ट हैं, ये सारा जो भी फैक्ट्स है वो आपको एनसीईआरटी से करना होगा। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल इशू, जिसमें हम एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल वाटर पोल्यूशन उसका कंट्रोल, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स देखेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपका किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं रेडियो एक्टिव लेवल पे, दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट वन है आपका, और ओजोन डिप्लेशन। इस चैप्टर में जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, तैयार हम सब कुछ करेंगे, बट बी स्मार्ट, डू हार्ड वर्क बट डू द स्मार्ट वर्क। इस तरीके से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो हम इस तरीके से सिलेबस को लेकर चलेंगे कि जो हाई वेटेज वाले हैं, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है, वो तो हमारे फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो लास्ट हमारा ये डिफॉरेस्टेशन है, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और किस तरह से हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को कॉज कर रहा है। ये ओवरऑल हमारा बायोलॉजी डोमेन का सिलेबस है, जिसको हमें काफी शार्पली बहुत अच्छे से कवर करना है। तो ये हमारा सिलेबस था, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ रजिस्टर करें और अपनी ये जो जर्नी है सीयूईटी एग्जाम वाली, उसको और ज्यादा आसान बनाए। थैंक यू।